बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 9 मैं सॉल्व कर दूंगा आपको, 8 आप खुद सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट इसकी वही है, सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आपने बनानी है। अब हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द डाटा रिलेटिंग टू ऑपरेशंस ऑफ अल कबीर इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। इन्वेंट्रीज बिगनिंग और एंडिंग, फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मटेरियल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, लूज टूल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड फैक्ट्री सप्लाईज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये लूज टूल एंड फैक्ट्री सप्लाईज ये दोनों आपके फैक्ट्री ओवरहेड हैं और इनकी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्रीज बताई हुई हैं। फिर है जी परचेज फॉर द ईयर, मटेरियल परचेज है, लूज टूल परचेज है और फैक्ट्री सप्लाईज हैं। अदर डाटा रिलेटेड टू द ईयर, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर FOH, फैक्ट्री ऑफिस सप्लाईज FOH, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री FOH, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग FOH, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट FOH, कैरिज इनवर्ड परचेज में ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवर्टीजमेंट ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं वो आपके इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में नहीं आते। इंटरेस्ट ऑन लोन भी और एडवर्टीजमेंट भी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये CGS के फॉर्मेट में नहीं आएंगे, ये CGS की कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। अगर आप इनको CGS की कैलकुलेशन में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें है क्या कि लूज टूल की ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है और लूज टूल की परचेज भी दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी भी यूज़ निकालेंगे। जैसे आप मटेरियल यूज़ निकालते हैं इसी तरह से आप लूज टूल यूज़ निकालेंगे, फैक्ट्री सप्लाई यूज़ निकालेंगे, जैसे आप मटेरियल यूज़ निकालते रहें। तो अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं जी। अल कबीर इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है मटेरियल की और मटेरियल की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमें दी हुई है 7500 और एंडिंग दी हुई है 10500। तो 7500 इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर मटेरियल जो परचेज है वो है 187,500 और हम क्या करेंगे, कैरिज इनवर्ड ऐड करेंगे और कैरिज इनवर्ड है हमारे पास 10,500। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो नेट परचेज आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 198,000 और 198,000 में हम ऐड करेंगे 7,500 तो ये आ जाएगा 205,500 मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अब हम लेस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री और मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 10,000 और 500। तो ये हम लेस कर देंगे 10,000 और 500 तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा 195,000। अब उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर हमें गिवन है 202,500। तो मटेरियल यूज़ में जब 202,500 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 397,500 और ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। और उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड सारे एक्चुअल दिए हुए हैं तो हम इनकी वर्किंग वन में जाके कैलकुलेशन करेंगे कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं फिर आके उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी, इनडायरेक्ट लेबर है हमारे पास 6,000 की। उसके बाद फैक्ट्री ऑफिस सप्लाईज़ हैं हमारे पास 12,000 के। फिर है जी इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री 45,000 के। देन है जी रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 36,000 के। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट वो है 9,000 की। जो दो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं लूज टूल और फैक्ट्री, उनका यूज़ कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली जो लूज टूल हैं और फैक्ट्री सप्लाई हैं वो कितने कंज्यूम हुए हैं। तो लूज टूल की ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 3,000, उसकी परचेज हमें गिवन है 7,500
और उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,500 और उसमें से हम एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर देंगे और एंडिंग इन्वेंट्री है लूज टूल की 2250। तो ये आ गया जी मटेरियल जो लूज टूल यूज़ की वैल्यू आ गई 8250। ये फैक्ट्री सप्लाई ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 750, आपने परचेज़ किया है 12,000, ये आ जाएगा 12,750 और इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1500, वो आप यहाँ से लेस कर देंगे 11,250। अब हम सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल एक्चुअल FOH। तो ये टोटल बने जी 127,500। इनको हमने वर्किंग में कैलकुलेट किया, अब जाके फॉर्मेट में हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। 127,500 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्रीवियस कॉस्ट को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 525,000। अब वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है वर्क इन प्रोसेस की 18,000, वो हम ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा 543,000। उसमें से अब हम वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देंगे 21,000 की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 522,000 यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब उसमें फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर देंगे 22,500, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और उसमें से आप लेस कर देंगे 34,500, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 510,000। तो ये तो था आपका सारा कंप्लीट फॉर्मेट और जिसमें हमें ये सारी चीज़ें दी हुई थी, और इसमें किसी किस्म की कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।